चलिए आज हम जानेंगे कि लिंग क्या। लिंग मतलब होता है जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचानते हैं उसी को लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में समझेंगे कि जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं कैसे पहचानेंगे। तो बहुत से जैसे 10th 12th या कंपटीशन सभी में ये व्याकरण से होता है, तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो आज हम पहचानने के नियम जानेंगे और एक ही बार में पूरे पूरे पुल्लिंग को पहचान लेंगे और स्त्रीलिंग को एक ही बार में पहचानने की प्रक्रिया को जानेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं लिंग के बारे में। तो देखिए क्या कहता है लिंग, समझिएगा। कहता है कि लिंग कहता है लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या लक्षण। लिंग का अर्थ जो होता है चिन्ह या लक्षण होता है। जैसे मान चलिए कोई भी कौन पुरुष है, कौन महिला है या कौन स्त्री है, वो सब का लक्षण या चिन्ह को जानते हैं, उसी को कहते हैं लिंग। अब समझते हैं, यहाँ पे चलते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग होता है और एक स्त्रीलिंग होता है। एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग होता है, ये दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पुल्लिंग की व्याख्या जानेंगे, उसके बाद हम स्त्रीलिंग का व्याख्या जानेंगे। ये दोनों को व्याख्या जानने के बाद हम चलेंगे इसके पूरे पूरे व्याकरण के कहता है जितने भी समेट कहता है सबको इसमें उतारा गया। अब चलते हैं। जैसे देखिए कहता पुल्लिंग कहता जिससे अर्थात या कल्पित पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिससे अर्थात या कल्पित रूप से पुरुष का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मान चलिए, जैसे मैं अभी हम पुरुष हैं तो ये कल्पित हुआ या यथार्थ है, दोनों मतलब जो कहता है कि एकदम इंपॉर्टेंट हो उस तरह से आज पढ़ना है कि पूरी तरह से हमारा व्याकरण इसी में जो लिंग से आए क्वेश्चन, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग से क्वेश्चन आए वो पूरे पूरे इसी वीडियो में समझा जाएगा। तो इसको कहता है जैसे पहचानने के नियम यथार्थ या कल्पित, मतलब हम पुरुष हैं तो ये यथार्थ है कि हाँ पुरुष है, कोई कल्पित कहता नहीं वो पुरुष हो सकता है, ज्यादा भी लगता है कि वो पुरुष हो सकता है, आम का पुरुष है तो वो कल्पित हुआ तो उससे भी हम कह सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पहचानने के नियम। देखिए यहाँ पहचानने के नियम बहुत से दिए हैं। जैसे कहता पहला है महीनों के नाम, पहला है महीनों के नाम। महीनों के नाम में अब आ जाइएगा तो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जितने 12 महीना होते हैं उसी को हिंदी में ले लीजिए। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, ये सब होती है। तो इसमें आ जाएगा क्या आपका जनवरी, फरवरी, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इस तरह से आप लिख सकते हैं। चैत, बैसाख, ये सब आप लिख सकते हैं। अब कहता है दिनों के नाम, 2 नंबर में दिनों के नाम। दिनों के नाम में आ जाइए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये 7 दिन हुआ। इसी को कुछ अपना भाषा मुस्लिम लोग बोलते हैं जुम्मा, जुम्मा की रात, अलग अलग तरह से बोलते हैं। तो ये सब आपके दिन जितने भी आएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब जितने भी होता है ये सब आपका पुल्लिंग आदि। याद रखिएगा अभी जितने अभी हम पढ़ेंगे ये सब किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। इस सब का नाम अगर मन चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा आपका जनवरी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो जनवरी आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जनवरी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। अगर इसी में कहा जाएगा बैसाख, बैसाख क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो बैसाख आपका क्या हो जाएगा, बैसाख आपका पुल्लिंग हो जाएगा। इसी में आ जाएंगे शनिवार, शनिवार दिनों का नाम हुआ तो शनिवार क्या हो जाएगा, तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। शनिवार क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसमें के बाद आते हैं समय सूचक। समय सूचक का अर्थ हो जाता है जैसे घंटा, समय, मिनट, क्षण, ये सब आपका आ जाएगा 5 घंटा, यहाँ पर लिख देंगे 5 घंटा। ये घंटा जो है घंटा, ये घंटा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, ये घंटा आपका क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा आपका, ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये आपका घंटा, मिनट, क्षण, ये सब आपका आ जाएगा। कहता पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम में आ जाइए तो पर्वतों के नाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन जैसे मन चलिए आ जाता है हिमालय, हिमालय ले लीजिए, नंदगिरी पर्वत ले लीजिए, बहुत सी पर्वत का नाम है। जैसे मान चलिए विंध्याचल ले लीजिए, कैलाश पर्वत ले लीजिए, ये सब आपका आ जाता है। हिमालय ले लीजिए। अब इसी में कोई कह देगा नंदीगिरी पर्वत जो है, नंदीगिरी पर्वत क्या आ जाएगा, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो आपका ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगर कैलाश पर्वत कौन सा है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। हिमालय क्या है, ये पुल्लिंग हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा समय, ये पर्वतों के नाम में कैलाश, हिमालय इत्यादि, इस तरह से आप लिख सकते हैं। फलों के नाम,
जितने भी फल आते हैं, जितने भी फल आएंगे उस सब का आपका क्या हो जाएगा, समझ जाइएगा। जितने भी फल आता है उस सब को आप कह सकते हैं, जैसे अमरूद, केला, सेब, अनार, ये सब जितने भी फल आते हैं वो सब आपका पुल्लिंग आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ देगा अनानास, अनानास कौन सा है, तो अनानास आप कोई भी, हम पहले ही बोल चुके, फल जितने भी आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग का। चेरी पुल्लिंग कहलाएगी, केला पुल्लिंग कहलाएगा, जितने भी अंगूर पुल्लिंग कहलाएगा, पपीता पुल्लिंग कहलाएगा। इस तरह से आप पूरी जितने भी फल होते हैं उन सबको पुल्लिंग में आप रख सकते हैं। तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। जैसे खीरा हो गया, अमरूद हो गया, अनेक प्रकार से होते हैं। आप कहता है देश का नाम, देश के नाम आ जाते हैं। देश के नाम इंडिया, जापान, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, जितने देश, 200 से कुछ अधिक देश है, सब देश क्या कहला जाएगा आपका, पुल्लिंग कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, पुल्लिंग कहला जाएगा। जितने भी देश आता है सबको क्या कहते हैं, पुल्लिंग। जैसे भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, चीन, ये सब क्या कहलाएगा आपका, पुल्लिंग कहलाएगा। अगला है वृक्ष के नाम। वृक्ष के नाम में आ जाइए। वृक्ष के नाम में केला के पेड़, अमरूद के पेड़, टमाटर के पेड़, ये भी, हाँ, कुछ भी पेड़ हो सकता है। आप अमरूद के ले लीजिए, केला के ले लीजिए, टमाटर के ले लीजिए, कोई भी पेड़ ले लीजिए, सब पेड़ किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा आपका, पुल्लिंग में आ जाएगा। जितने भी पेड़ होता है सब किसमें आ जाएगा, पुल्लिंग में आ जाएगा। जैसे अमरूद के पेड़, पपीता के पेड़, ये सब जितने भी होगा सब पुल्लिंग में आ जाएगा। अमरूद, आम इत्यादि जितने भी लिखे। कहता अनाजों के नाम, अनाजों के नाम में ले लेते हैं। तो अनाजों के नाम में आपका जैसे चावल, गेहूं, चना, बाजरा, ये सब क्या आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा। चना, बाजरा, गेहूं, चावल, गेहूं, चना इत्यादि। लेकिन इसमें देखिए ये आपका क्या है, अनाजों के नाम में ये सब आपका पुल्लिंग आ जाएगा। लेकिन इसी में दो को कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा भी है कि आपको स्त्रीलिंग आएगा। स्त्रीलिंग कौन कौन आएगा उसको भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन देगा घुमा। तो स्त्रीलिंग आपका अपवाद में आता है। अपवाद में क्या आ जाएगा, जिससे अपवाद में, अपवाद मान लीजिए, अपवाद में आप ले लीजिए मकई, मकई, ज्वार, ये दो जो है मकई और ज्वार, ये आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये क्या कहला जाएगा, आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये सब अपवाद में, ये सब क्या अपवाद में, ये सब क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये सब आपका स्त्रीलिंग। इसी में दे देगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देके घुमा देगा यहीं पर। चावल क्या है, पुल्लिंग। मकई क्या है, स्त्रीलिंग। ज्वार क्या है, स्त्रीलिंग। इसी में दे देगा। आप मान चले चना क्या है, पुल्लिंग, घुमा दिया। तो यही दोनों अनाज ही है, लेकिन दो अनाज, दो तीन अनाज जो है स्त्रीलिंग में आ जाता है। दो तीन अनाज क्या इसमें आ जाता है, स्त्रीलिंग में आ जाता है। आगे लेते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम में ले लीजिए, जैसे चंद्र, पृथ्वी, सूर्य, सॉरी चंद्र, शनि, बृहस्पति, ये सब, मंगल, ये सब ग्रह जितने भी हैं आपका, मंगल, सूर्य, चंद्र, ये सब आपका किसमें आ जाएगा, ये सब आपका पुल्लिंग में। इसी में देखते हुए ये कहावत है, चंदा हमारी मामा है और सूर्य हमारा बाप है। ये कहानी है। तो सूर्य क्या आपका पुल्लिंग है, बाप मतलब पुल्लिंग होता है, इस तरह से पुल्लिंग। लेकिन चांद भी चंदा मामा कहता, तो मामा का मतलब ये मत समझिएगा कि वो स्त्रीलिंग में आएगा। वो भी आपका किसमें आ जाता है, पुल्लिंग में आता है। उसमें किसमें आता है, पुल्लिंग में आपका आता है। अब मान के चलिए इसी में स्त्रीलिंग को ना, अब बाद में आ जाएगा पृथ्वी। पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो स्त्रीलिंग आता है। पृथ्वी क्या आता है आपका, स्त्रीलिंग आता है। पृथ्वी क्या आ जाएगा आपका, स्त्रीलिंग आ जाएगा। जैसे मन से अपवाद में लिख देते हैं, अपवाद में, अपवाद में ले लीजिए पृथ्वी। अब बात पृथ्वी ले लीजिए। पृथ्वी आपका क्या कहलाएगा, आपका पृथ्वी कहला जाएगा। जैसे मान चलिए वो स्त्रीलिंग कहला जाएगा। अब बाद में पृथ्वी क्या कहला जाएगा, स्त्रीलिंग कहलाएगा। आगे चलते हैं, धातुओं में लेते हैं, लोहा, सोना,
चांदी, चांदी तो चांदी नहीं, चांदी आपका स्त्रीलिंग कहलाता है क्योंकि वो भी अपवाद में है। तो लोहा, सोना, ये सब आपका पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे लोहा, सोना इत्यादि ले लीजिए। लेकिन अब बाद में एक अपवाद और बढ़ जाएगा, यहां लिख देते हैं। अब बाद में ले लीजिए, जैसे चांदी, चांदी आपका क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। चांदी आपका क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसी में जैसे कहा जाएगा आपको कि सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये चारों दे दिया, चारों में कहेगा स्त्रीलिंग कौन है? तो चांदी आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। या कहेगा आपका सोना, चांदी, हीरा, मोती कुछ भी दे दे, उसमें कहेगा स्त्रीलिंग की खोज करे, या कहेगा चांदी क्या है? स्त्रीलिंग है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। आगे चलते हैं। शरीर के कहता कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग में जैसे सिर, मुंह, कान, ओठ, गला, हाथ, पैर, ये सब आपका क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाता है। सिर, मुंह, कान, ओठ, गला, ये सब सिर, मुंह, ओठ, खास करके याद रखिएगा इसमें बाहरी वाला जितने भी शरीर के अंग होते हैं, कुछ अंग छोड़कर बाहरी वाला जितने भी अंग होते हैं वो सब आपका पुल्लिंग कहलाता है। तो ये हुआ पुल्लिंग की पूरी पूरी प्रक्रिया। अब चलते हैं हम स्त्रीलिंग की ओर। देखिए अब हम स्त्रीलिंग किसको कहते हैं? कहता है जिससे अर्थात या कल्पित, जिससे अर्थात या कल्पित स्त्री का बोध हो उसे कहते हैं स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग पहचान के ये सब जो हम पढ़े थे, ये सब आपको क्या पुल्लिंग पहचानने के नियम, और ये सब आपका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग पहचानने का नियम हो जाएगा। ये सब स्त्रीलिंग पहचानने के नियम। अब इसमें तिथियों का नाम किसको कहते हैं? तो जैसे आज क्या है? आपका पूर्णिमा। आज क्या है? आज रक्षाबंधन है। देखते हैं रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन में आज क्या? पूर्णिमा, अमावस्या, द्वितीया, कहता ना द्वितीया का चांद उगला है। अरे द्वितीया का चांद तीसरे में क्या है? द्वितीया का चांद क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। मान लीजिए इसका लिखते हैं पूर्णिमा, द्वितीया, अमावस्या, ये सब लिखेगा। आपका था नक्षत्र, नक्षत्र में ले लीजिए रोहिणी, नक्षत्र में ले लीजिए रोहिणी। कहता नहीं शनि ग्रह चढ़ गलेगा, शनि नक्षत्र छ, अगर क्या है? शनि नक्षत्र है। आप ले लीजिए रोहिणी, आश्वनी, रोहिणी, आश्वनी, ये सब ले लीजिए, शनि, ये सब जितना भी है ये सब आपका क्या कहलाएगा? स्त्रीलिंग इत्यादि ले लीजिए। आप चलते हैं, अब यही पूछ देगा गंगा, कहता गंगा मैया की जय हो, लेकिन गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है। मैया लग गया, गंगा क्या हो? जितने भी नदी है, लूनी, ताप्ती, कावेरी, गंडक, गंडक, जितने भी है सब क्या कहलाता है आपका? ये सब स्त्रीलिंग कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। तो स्त्रीलिंग में कितने भी नदियां लिख दीजिए, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब क्या कहेगा? गंगा, कावेरी, ये सब आपका क्या नदियां कहलाएगा? स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसी में क्वेश्चन आएगा। शनि ग्रह क्या है? शनि नक्षत्र क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। कावेरी नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। कावेरी नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला है लिपियों के नाम। लिपियों मतलब क्या होता है? लिपियों मतलब जैसे मान लीजिए लिपियों भाषा, जैसे देवनागरी, रोमन, कहते हैं गुरुमुखी, ये सब लिखने। 2 मिनट रुकिएगा। जैसे मान लीजिए, जैसे ले लीजिए लिपियों का नाम में, अब लिपियों का नाम ले लीजिए गुरुमुखी, देवनागरी, देवनागरी, आप ले लीजिए रोमन, जैसे कहते हैं रोमन अंक लिखिए, तो रोमन अंक लिखते हैं, जैसे ये सब लिखते हैं, जैसे
मंच एक्स आई इसे कर लिख के ये सब क्या हो जाएगा आपका, ये सब लिपियों के नाम में ये सब आपका आ जाएगा, स्पेलिंग आपका आएगा। आगे चलते हैं। आगे कहता है भाषाओं के नाम। भाषा मतलब तो सब समझते हैं। भाषा मतलब जैसे ले लीजिए हिंदी, तमिल, गुजराती, ये सब ले लीजिए। ये सब अभी जैसे मान चलिए अभी फिलहाल में महाराष्ट्र में जो अभी युद्ध चल रहा भाषा पर, मराठी, ये सब क्या हो गया आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे तमिल, मराठी, तमिल, मराठी, हिंदी, सबसे ज्यादा लेकिन महत्व हिंदी भाषा की होती है। आगे कहता है बोलियों के नाम। का हो हेलो या पढ़ लो का भोजपुरी बात, तो ये जितने भी है बोलियों के नाम आते हैं। भोजपुरी बोली हो गया, भोजपुरी के बाद ले लीजिएगा जैसे मान लेते हैं पहाड़ी, मगही, गाना अभी देखते हैं ना एक से एक मगही निकलता है, ये जन्म गे, तो ये सब जितने भी मगही है, मगही भोजपुरी में का खैलू का ना बैगन बा, बैगन भाठा, भाठा का था भाठा हुआ, चाउर, ये सब भोजपुरी भाषा हुआ। ये मगही कुछ होते हैं अलग अलग, जैसे सोनमा गे, करजवागे, परजवागे होता है, ये सब जो होते हैं, ये सब आपका बोलियों के नाम भी आपका आता है। ये सब जैसे भोजपुरी, मगही, पहाड़ी, ये सब एक पहाड़ी भाषा सुनेंगे, ककू ककू मेरे रास्ते, मेरे यहाँ रास्ता की कमी है, उसको वो सब पहाड़ी भाषा हुआ, उस सब को भी आप समझ लीजिएगा। कहता जिन शब्दों के अंत में हर सही हो, जिन शब्दों के अंत में हर सही हो उसको भी क्या कहते हैं, जैसे अमीरी, गरीबी, ये सब भी आपका क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग आ जाएगा। इसमें अमीरी लास्ट में लग गया, गरीबी लग गया। इस तरह से इनके लगा हो अंत में, याद रखिएगा अंत में लगा होना चाहिए। अंत में ये सब लगा रहेगा तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है। जिसके अंत में आ लगा हो, जिसके अंत में आ लगा हो। अब आ वाला कौन कौन है भाई, माला, क्या होगा माला, माला के बाद क्या आ जाएगा आपका कृपा, ये सब माला, कृपा, पापा, माला, लास्ट में देखिए आ लगे पापा, 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 ये कृपा, कृपा, लास्ट में आ लगे, ये सब क्या कहलाएगा, ये सब आपका कहलाएगा। जिसके अंत में तौर हो, अब तौर हो वाला भी तो जानना पड़ेगा। जिसके अंत में तौर हो, जैसे दौलत, फतह, फतह का हो लास्ट दौलत, दौलत, फतह, कहर, कहर में कहर में आएगा। फतह के बाद मेरी सुबह, इसको मिटा दे सुबह। अब देखिए लास्ट में क्या है तो लास्ट में क्या हो, ये स्त्रीलिंग कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा स्त्रीलिंग कहलाएगा। आगे ले लेते जिन शब्दों के अंत में दुर्गयु हो, वो स्त्रीलिंग का, जिन शब्द के अंत में क्या हो दुर्गयु हो, वो स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे ऋतु, वायु, मृत्यु, ऋतु, वायु, मृत्यु, ये सब क्या कहलाएगा आपका, ये आपका स्त्रीलिंग कहलाएगा। याद रखिएगा। आपका आता है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवाने के लिए 2-3 पहले हर्षई जोड़कर बना लीजिए। जैसे नर के नारी, नर के नारी, देव के देवी, देव के देवी। और उसके बाद कहता अक्रांत को इक्रांत करके बदलो, अक्रांत को इक्रांत करके बदलो, देवर के देवरानी, देवर के देवरानी। और इसी में ले लीजिए सॉरी अक्रांत से इक्रांत में कहता है लड़का के लड़की, घोड़ा के घोड़ी, मतलब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। और कहता अक्रांत के अ को हटा कर, जैसे भैंसा का भैंस, भैंसा का भैंस, ढकड़ा का गाय, ढकड़ा गाय में, भैंसा का भैंस, और क्या
उसके बाद ले लीजिए और कुछ होगा। आगे ले लेते हैं आनी, आनी को आनी जोड़कर, जैसे आनी जोड़ेंगे तो देवर के देवरानी, देवर के देवरानी, जेठ के जेठानी, जेठ के जेठानी। इस तरह से अगर आप पूरी तरह से व्याकरण देखना चाहते हैं तो एनकेसीसी बेगूसराय में जाकर एनकेसीसी बेगूसराय यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और वहां पर प्ले लिस्ट में देखिएगा, प्ले लिस्ट में लिखा है व्याकरण, हिंदी व्याकरण लिखा हुआ, हिंदी व्याकरण। उसमें रहेगा एक एक चीज जो आपको आसानी भाषा समझाएगा, कोई कोर्स नहीं, आसानी भाषा समझाया जाता है। इस सब को भी उसी तरह समझाया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। एक बार पढ़ने के बाद व्याकरण, मैथ, हिंदी पूरे 1 से लेकर 12 तक उसमें पूरे एकदम दिया जाता है। और अभी फिलहाल में खास करके मैथ का बैच चल रहा है, सुबह में 5 बजे से लाइव, डायरेक्ट लाइव चलता है 5 बजे से। ज्वाइन कीजिए, 10वां का मैथ स्पेशल है जो बिहार बोर्ड इस बार देने वाला है, जरूर आपका शुभ दिन।